नमस्कार, मैं भावना ठाकुर और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि गरीबों को घर देने की सूची राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को उपलब्ध कराई थी। इसमें 8 लाख लोगों को घर उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया था। इसकी सूची पोर्टल पे भी अपलोड कर दी गई, लेकिन केंद्र सरकार ने गरीबों का घर स्वीकृत नहीं किया। इसलिए राज्य सरकार अपने दम पर अबुआ आवास बनाएगी। यह 3 कमरों और रसोई घर युक्त पक्का घर होगा। मौका था अबुआ आवास योजना के तहत स्वीकृति पत्र बांटने का। समारोह खूंटी के तोरपा स्थित NHPC ग्राउंड में आयोजित किया गया था। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि यहाँ खूंटी और सिमडेगा के लाभ हो। अब अबुआ आवास निर्माण की दिशा में आगे बढ़े। खूंटी और सिमडेगा में करीब 75,000 अबुआ आवास का निर्माण विभिन्न चरणों में होगा। राजधानी रांची में आज सुबह अच्छी धूप खिली हुई थी, लेकिन दोपहर में धूप फीकी पड़ गई और मौसम ठंडा हो गया। झारखंड के अधिकतर जिलों में सुबह घना कोहरा छाए रहता है। मौसम केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक छत्तीसगढ़ और यूपी के साइक्लोन सर्कुलेशन का असर झारखंड में भी दिख सकता है। मौसम विभाग ने कल यानी 24 जनवरी को झारखंड में बारिश होने के आसार जताए हैं। कल रांची, खूंटी, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, गुमला, जमशेदपुर, चाईबासा, सिमडेगा और सरायकेला में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। बारिश की वजह से न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी आ सकती है। ठंड बढ़ने की उम्मीद है। गिरिडीह के बिरनी प्रखंड के चरगो जंगल में मिले मानव कंकाल के अवशेष एक बीए की छात्रा के निकले। गिरिडीह पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए संदेही गुनाहगार छात्रा के पिता दिलीप राय उर्फ पिंटू, चाचा सियाराम राय और दादा परमानंद राय को अरेस्ट कर लिया है। कड़ाई से पूछताछ में तीनों टूट गए और अपना गुनाह कबूल कर लिया। पुलिस को दिए अपने बयान में उन्होंने कबूला की 25 दिन पहले बेटे की हत्या के बाद रातों रात उसकी लाश को चरगो जंगल में जला दिया था। उनकी निशानदेही पर पुलिस ने बाकी के अवशेषों को जांच के लिए सदर अस्पताल भेजा। बीते 20 जनवरी को सबसे पहले जंगल में चरवाहों को कंकाल के अवशेष दिखे थे। हत्या के पीछे की वजह सामने नहीं आई है। पुलिस ने तीनों को जेल भेज दिया है। गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी के रोज फ्लाई पास्ट में इंडियन एयरफोर्स यानी IAF के 51 एयरक्राफ्ट करतब दिखाएंगे। इनमें 29 फाइटर प्लेन, 9 हेलीकॉप्टर, 7 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और 1 हेरिटेज एयरक्राफ्ट को शामिल किया गया है। इन्हें 6 अलग अलग बेस से ऑपरेट किया जाएगा। गणतंत्र दिवस की परेड के दौरान देश के 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों एवं 9 मंत्रालयों की 25 झांकियां दिखाई जाएंगी। इसरो चंद्रयान 3 की झांकी दिखा सकता है। इस झांकी में चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग से लेकर चंद्रमा के साउथ पोल पर उसकी सफल लैंडिंग और चंद्रयान 3 के लैंडिंग पॉइंट शिव शक्ति को भी दिखाया जाएगा। वहीं उत्तर प्रदेश की झांकी में सबसे आगे प्रभु श्री राम होंगे। इसके अलावा इस झांकी में मेरठ के रैपिड रेल और ब्रह्मोस मिसाइल को भी शामिल किया गया है। अयोध्या में कल प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद आज लाखों श्रद्धालु रामलला के दर्शन करने पहुंचे। आंकड़ों के मुताबिक अब तक 3 लाख से ज्यादा लोग दर्शन कर चुके हैं। वहीं लाखों लोग इंतजार में हैं। बढ़ती भीड़ को संभालने के लिए रैफ को भी उतारना पड़ा। अयोध्या जाने वाली यूपी रोडवेज की सभी बसें रोक दी गई हैं। भारी भीड़ को देखते हुए संबंधित अधिकारी ने ये फैसला लिया। वहीं मंदिर की ओर जाने वाले सभी रास्तों को 4 से 5 किलोमीटर पहले ही ब्लॉक कर दिया गया है। सिर्फ पैदल यात्रियों को ही लाइन से पैदल जाने की इजाजत है। पीएम मोदी ने आज यानी मंगलवार को पराक्रम दिवस पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम ने एक्स पर पोस्ट करके लिखा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर हम उनके जीवन और साहस का सम्मान करते हैं। हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए उनका अटूट समर्पण आज भी प्रेरित करता है। इधर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने राजधानी रांची के नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क स्थित उनकी प्रतिमा पर फूल माला चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। सीएम ने कहा कि देश के स्वाधीनता संग्राम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की निर्णायक भूमिका रही थी। आजादी की लड़ाई में उनके योगदान को हम कभी नहीं भूल सकते। पीएम के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री और कई छोटे बड़े नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 में उड़ीसा के कटक में एक बंगाली परिवार में हुआ था। जीपीएस की मदद से लूटी गई कार का पीछा कर रहे पुलिस टीम के लीडर मुनेश सिंह के सीने में गोली मार दी गई। गोली आर पार हो गई। खून से लथपथ मुनेश सिंह को गाजियाबाद के कौशाम्बी मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। मुनेश सिंह मेरठ के हाईवे चौकी के प्रभारी है। लगभग 49 साल के मुनेश सिंह के छाती के दाहिनी तरफ गोली लगी है। खबर लिखे जाने तक उनकी हालत गंभीर बनी हुई थी। घटना के वक्त उनके साथ उनके 2 सहयोगी सुशील, रविंद्र और ड्राइवर सचिन थे। बीते सोमवार की देर रात हथियारबंद 3 बदमाशों ने सोनू सैनी नाम के लड़के से उनकी कार लूट ली। दादरी गश्ती में निकले दारोगा मुनेश सिंह को सोनू ने सब कुछ बताया। कार में लगे जीपीएस की मदद से उसका लोकेशन पुलिस को मिल गया। बदमाशों ने पकड़े जाने के डर से दारोगा को गोली मार दी। यह वारदात हाईवे चौकी इलाके की डिफेंस कॉलोनी में हुई। ऐसे ही दिन भर की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए कोहरामलाइव.com के साथ।